हेलो डेवलपर्स। पाइथन कोर्स की जो फ्री सीरीज़ थी वो लॉन्च हो चुकी है। आज हमारा डे 13 है, जहाँ पर हम पाइथन के सारे टॉपिक्स को फाउंडेशन लेवल से सीख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक और अनाउंसमेंट ये थी कि पाइथन के साथ-साथ हमने प्रोजेक्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर दी है। अगर आपको थोड़ा बहुत पाइथन आता है तो आप प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लर्निंग जो होती है वो प्रोजेक्ट से ही होती है। अगर आप सिर्फ़ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो आप पाइथन में मास्टर नहीं बन सकते, यानी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप मास्टर जब तक नहीं बन सकते, जब तक उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट नहीं करते। तो लास्ट क्लास में हम इफ एल्स लैडर और नेस्टेड के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है मैच एंड केस स्टेटमेंट। ये पाइथन में पहले इंट्रोड्यूस नहीं की गई थी। ये 3.10 वर्जन में पाइथन में इंट्रोड्यूस की गई। पाइथन में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो पहले इंट्रोड्यूस नहीं किए गए थे। अगर मैं आपको बता दूं कि अभी जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अभी जो पाइथन का जो न्यू वर्जन है वो है 3.14। ओके, तो 3.14 अभी चल रहा है वर्जन, जो अभी दिसंबर 2025 है अभी। हो सकता है कि आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हों, तो इसलिए मैं सिर्फ़ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। इस तरीके से अगर आप अभी आपको चेक करना है कि पाइथन का अभी लेटेस्ट वर्ज़न कौन-सा है, तो आप पाइथन की ऑफ़िशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले हम समझते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, मैच एंड केस का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? क्योंकि अगर आप सी लैंग्वेज जानते हैं, आप जावा जानते हैं, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है स्विच स्टेटमेंट। पाइथन में ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं था। क्योंकि बहुत सारे जो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आते हैं, वहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। स्विच स्टेटमेंट इसलिए हम यूज़ करते हैं, जभी भी आपको कोई डेटा चेंज हो रहा है और उसी डेटा के बेसिस पे आपको आपके रिजल्ट्स भी चेंज कराने हैं, ठीक है? जैसा कि आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, जहाँ पे एक यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन है, और वहाँ पे क्या हो रहा है कि आप एक मैसेज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ रहा है कि अभी एडमिशन्स ओपन हैं, अभी एडमिशन्स क्लोज़्ड है। तो ये 2 डिफरेंट मैसेजेस हैं, और ये जो डिफरेंट मैसेजेस होंगे वो सीट्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर होंगे। यानी कि अगर सीट्स जो होंगे अगर उनके फुल हो जाएँगे, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि ये एडमिशन्स अभी क्लोज़ हो चुके हैं। लेकिन अगर सीट्स फिल नहीं हुए हैं, तो वहाँ पे जो मैसेज होगा वो डिस्प्ले होगा कि अभी एडमिशन्स ओपन हैं। तो जभी भी ये जो डेटास होते हैं, अगर डेटा चेंज होते जा रहा है, तो तब आपके मैसेजेस भी चेंज होते जा रहे हैं। इसी तरीके से वेदर के है, जैसा कि अभी ट्रेंडिंग जो चल रहा है अभी दिल्ली का अभी एक्यूआई का चल रहा है कि अभी एक्यूआई का जो पर्टिकुलर रेंज होती है, अगर वो डेटा चेंज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप जो भी वेदर एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, क्या वो पुअर है या वेरी पुअर है या फिर डेंजर है या फिर हेल्थी है, तो उस तरीके के मैसेजेस चेंज होते रहते हैं। तो ये जभी भी डेटा चेंज होगा आपका, वहाँ पे मैसेजेस चेंज होते रहेंगे। तो उसलिए क्या होता था कि स्विच स्टेटमेंट का हम कॉन्सेप्ट को यूज़ करते थे। तो ये तो हो गया, सी में हो गया, जावा में हो गया, लेकिन पाइथन में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। तो अब यहाँ पे पाइथन डेवलपर्स ने क्या किया कि 3.10 वर्ज़न जब लॉन्च हुआ था, तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं पाइथन के अंदर जो पहले नहीं आए थे, बाद में धीरे-धीरे ऐड होते रहे, ठीक है? हो सकता है कि अपकमिंग डेज़ में कुछ और नया कॉन्सेप्ट भी आ जाए। तो सिंपल कॉन्सेप्ट यही है, अगर आपसे कोई भी इंटरव्यू में पूछे कि हम मैच एंड केस का कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसलिए इस तरीके से बता सकते हैं कि जभी भी आपको डेटा के बेसिस पे, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिखा है, अगर आपको कॉपी करना है तो आप नोट्स भी बना सकते हैं इस तरीके से। जैसे ही हमारे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर्स रीच हो जाएँगे, मैं ये सारे के सारे नोट्स ये ओपन कर दूँगा मैं, ठीक है? आपको सारे के पीडीएफ नोट्स, और जो हम डेली कोडिंग नोट्स लिख रहे थे, वो सारे के सारे आपको ओपनली अवेलेबल हो जाएँगे। तो जल्दी से जल्दी आप क्या कर दीजिए, आप चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स को बढ़ा दीजिए, ओके? तो एक टारगेट है, जल्दी से टारगेट को कंप्लीट करा दीजिए, ताकि जो जितने भी आपको नोट्स रिलेटेड हैं, कोर्सेज़ हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे आपके लिए लाइव हो जाएँ। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जभी भी आपको डेटा के बेसिस पे आपको रिजल्ट्स चेंज कराना है, रिजल्ट्स बताना है आपको, जब आप क्या यूज़ करेंगे, आप मैच एंड केस का कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। एग्ज़ाम्पल के ज़रिए आपको मैं फिर से समझाता हूँ कि एक डिलीवरी ऐप है, वहाँ पे ऑर्डर स्टेटस चेंज होते जा रहा है। पहले प्लेस आ रहा है, फिर प्रिपेयरिंग आ रहा है, आउट ऑफ डिलीवरी आ रहा है, फिर डिलिवर्ड आ रहा है। तो ये भी इसी तरीके से हो रहा है कि वहाँ पे जिस तरीके से उनके ऐप के अंदर जैसा-जैसा कि उनका जो डेटा चेंज हो रहा था, जैसा ही ऑप्शंस आ रहे थे कि अगर एक पर्टिकुलर शॉप ने, एक फूड रेस्टोरेंट ने अगर कुछ वहाँ पे स्टेटस पे क्लिक किया कि भई मैंने यहाँ पे दे दिया है, अगर डिलीवरी जो बॉय था उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको जो मैसेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएँगे। इसी तरीके से पेमेंट के रिलेट है कि वो सक्सेस है या फेल्ड है या पेंडिंग है, कैंसल है, इस तरीके के आपको मैसेजेस आते हैं। इसी तरीके से कस्टमर सपोर्ट के है कि आपको हेल्प रिलेटेड या रिफंड के रिलेटेड है, कॉन्टैक्ट करना है। सेम चीज़ मोबाइल ऐप की जो सेटिंग है, आपको डार्क मोड पे जाना है, लाइट मोड पे जाना है। इसी तरीके से एटीएम के स्क्रीन पे आपको ऑप्शंस आते हैं। विथड्रॉ के लिए क्या आपको रिजल्ट्स बताना है, डिपॉज़िट के लिए आपको क्या बताना है, बैलेंस चेक के लिए आपको क्या बताना है। तो इसी तरीके से जभी भी आपका डेटा चेंज होता है या आपके लिए ऑप्शंस बेस्ड चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको डिफरेंट-डिफरेंट कोड जनरेट करना है, रिजल्ट जनरेट करना है, जब आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकली हम इस चीज़ को समझते हैं। तो इसका सिंटैक्स बहुत ही ईज़ी है। आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप मैच जो है
ये कीवर्ड है, मतलब ये ऑफिशियल कीवर्ड नहीं है, ये एक आप बोल सकते हो कि 2 तरीके के कीवर्ड्स होते हैं, एक सब कीवर्ड्स है, एक ऑफिशियल कीवर्ड्स है। तो ये आप सब कीवर्ड्स में आता है, ये आपका मैच कीवर्ड है। आप यहाँ पे एक वेरिएबल देते हैं, जिस वेरिएबल के अंदर आपका डेटा स्टोर है या फिर डेटा आ रहा है। हो सकता है कि ये डेटा इनपुट से आ रहा है, हो सकता है कि ये डेटा कोई और एपीआई से भी आ रहा है, ठीक है? तो कुछ भी हो सकता है। तो जब ये डेटा यहाँ पे आ रहा है, तो ये कौन-सा डेटा है? अगर ये डेटा है, तो इसके लिए मैं क्या कोड जनरेट कराऊँ? इस डेटा के लिए मैं क्या कोड लिखूँ? इस डेटा के लिए मैं क्या कोड लिखूँ? अगर कोई भी डेटा मैच नहीं करता है, तो जब आप क्या लिखेंगे? समझ लीजिए कि आपने गूगल मैप एप्लीकेशन बनाई है। आप जैसा कि यूज़र है, वो राइट टर्न कर रहा है, तो आपने वहाँ पे जो डायरेक्शन का मैसेज था, उसको राइट में कन्वर्ट कर दिया उसको, लेफ्ट था तो लेफ्ट में मूव कर दिया, ठीक है? फिर टॉप में आ रहा है आपका नॉर्थ साइड तो नॉर्थ में, साउथ में आता है साउथ में। लेकिन अगर उसको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, आपकी एप्लीकेशन है, आपकी एप्लीकेशन लोकेशन को ट्रैक नहीं कर सक रही है, तो आप क्या करोगे? तो आप एक मैसेज भेज दोगे सिग्नल नॉट फाउंड, ठीक है? तो अगर कोई डेटा मैच नहीं कर रहा है, तो जब क्या करना है आपको? तो उसलिए आपका केस अंडरस्कोर ब्लॉक होता है। तो केस अंडरस्कोर क्या है? ये एक डिफ़ॉल्ट ब्लॉक है। यहाँ पे आप कोई भी डेटा मेंशन नहीं करते हो। आपने जितने भी लिस्ट ऑफ पर्टिकुलर जो केसेस लिखे थे, जो डेटा के बेसिस पे थे, अगर कोई भी इनमें से डेटा मैच नहीं करता है, तो ऑटोमैटिकली क्या होगा कि आपने जो लास्ट में जो ब्लॉक लिखा था डिफ़ॉल्ट ब्लॉक, केस अंडरस्कोर। बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन्स इस तरीके से पूछे जाते हैं कि मैच एंड केस कॉन्सेप्ट में आपका डिफ़ॉल्ट ब्लॉक क्या होता है? तो आप सिंपली इस तरीके से बोल सकते हो कि केस अंडरस्कोर जो है, वो मेरा डिफ़ॉल्ट ब्लॉक है। यानी कि अगर कोई भी जो ऊपर के केसेस में आपने जो डेटा दिया हुआ है, अगर वो डेटा मैच नहीं करता है, तो आपका कौन-सा ब्लॉक एग्ज़ीक्यूट होगा? केस अंडरस्कोर ब्लॉक आपका एग्ज़ीक्यूट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए एक न्यू फ़ाइल बना लेते हैं हम, जिसका मैं नेम दे देता हूँ स्विच और ठीक है, ये आपका सिंटैक्स। पहला हम एग्ज़ाम्पल ले लेंगे कि आपको क्या करना है कि आपको एक डेटा को एक्सेस करना है, जहाँ पे 2 ही वैल्यूज़ हैं 0 एंड 1। अगर 0 एंड 1 के अलावा कोई वैल्यूज़ नहीं आती हैं या कोई और दूसरी वैल्यूज़ आती हैं, तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली आपको एक डिस्प्ले एरर मैसेज आपको डिस्प्ले कराना है। सिंपल सा कोड है, ओके? अगर 0 होता है तो आपको कुछ रिज़ल्ट जनरेट करना है, 1 है तो आपको कुछ और रिज़ल्ट जनरेट करना है यानी ऑफ और ऑन। अगर 0 और 1 के अलावा कुछ और आपको वैल्यूज़ आती हैं, तो आपको सिंपली एरर मैसेज डिस्प्ले कराना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम एक वैल्यू ले लेते हैं वेरिएबल एज़ अ वैल्यू और यहाँ पे हम ले लेते हैं इंटीजर और यहाँ पे ले लेंगे हम इनपुट फंक्शन और यहाँ पे लिखते हैं एंटर, ठीक है? यानी यहाँ से आपका डेटा। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मैच और यहाँ पे हमारा वेरिएबल आ जाएगा कि हमें कौन-सी वैल्यू को मैच करना है। यहाँ पे जो वेरिएबल होगा यहाँ से आपका डेटा आ रहा है तो इसी को हम मैच करेंगे और यहाँ पे कौन-सा पर्टिकुलर डेटा को आपको मैच करना है। तो मुझे 0 को मैच करना है, अगर 0 होता है तो यहाँ पे मैं सिंपली ऐड कर दूँगा ऑफ, ठीक है? अगर वही चीज़ 1 में आती है तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करा दूँगा। लेकिन अगर 0 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, तो क्या होगा हमारा केस अंडरस्कोर जो ब्लॉक होगा वो एग्ज़ीक्यूट होगा और यहाँ पे मैं समथिंग एरर लिख, ठीक है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैंने 0 डाला तो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो रहा है ऑफ, अगर मैं 1 डालता हूँ तो यहाँ पे ऑन आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई भी डेटा को नहीं देता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक 12 दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि एरर यानी कि ये जो पर्टिकुलर डेटा था 0-1 नहीं आ रहा है, तो इसमें मुझे एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्ज़ाम्पल समझ में आ गया, ठीक है? एक और एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से हम समझते हैं चेक वॉवल, यानी हमको क्या करना है कि वॉवल्स को चेक करना है। यानी जो भी आपके एबीसीडी के अंदर वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, अगर वही लेटर्स आ रहे हैं तो मुझे रिज़ल्ट जनरेट कराना है कि ये वॉवल है, अगर नहीं आ रहा है तो नॉट ए वॉवल, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सिंपल एक आपका जो भी कैरेक्टर डेटा था हम यहाँ पर ले रहे हैं और यहाँ से एक इनपुट ले लेंगे हम, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू एंटर एनी लेटर और जैसे आपके पास एक लेटर आ जाता है तो हम इसको मैच कराएँगे कौन से वेरिएबल के साथ जो हमने कैरेक्टर डेटा लिया। और यहाँ पे सिंपली हम केसेस लिख देंगे कि अगर यहाँ पे ए है, तो क्या डिस्प्ले कराना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वॉव, ठीक है? इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और बाद में सिर्फ़ मैं डेटा को चेंज कर दूँगा ए, ई, आई, ओ और यू के लिए। थोड़ा स्क्रॉल अप कर लेंगे, ई, आई, ओ और ठीक है? अगर ये कोई भी वैल्यूज़ नहीं आते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे सिंपली मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं नॉट ए, ठीक है?
तो अब मैं इसको रन करता हूँ, अगर मैं ए लिखता हूँ तो ये वॉवेल आ रहा है, अगर मैं ई लिखता हूँ तो भी वॉवेल है, अगर मैं आई लिखता हूँ तो भी ये वॉवेल है। लेकिन इसके अलावा कोई और चीज़ लिखता हूँ, जैसे कि मैंने बी लिख दिया तो वो मुझे बता रहा है कि नॉट ए वॉवेल, इसमें मैंने ज़ेड लिख दिया, नॉट ए वॉवेल। इस तरीके से आपका काम है। मैं आपको टास्क देने वाला हूँ कि आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, कैपिटल लेटर्स ऐड कर दिए, यानी कि मैंने कैपिटल एंटर करा, तो अब ये नॉट ए वॉवेल बता रहा है। तो आप इस कोड को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है? कि आप किस तरीके से अपर केस और लोअर केस को एक ही कोड में लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, आप इसको करके मुझे कमेंट में भेजिएगा, ठीक है? और इसी कोड को आप क्या कर सकते हो, आप ऑपरेटर्स के ज़रिए से भी लिख सकते हो। ऑपरेटर्स के ज़रिए से हम किस तरीके से लिखेंगे? सेम चीज़, मैं यहाँ पे इनपुट को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? तो आपने कोई भी लेटर लिखा, अब इस लेटर को मैं क्या करूँगा, ऑपरेटर्स के ज़रिए से मैं चीज़ों को लिखूँगा। किस तरीके से लिखूँगा, आपने केस लिया और यहाँ पे मैं सारे के सारे लेटर से उनको एक ही साथ लिख दूँगा ऑपरेटर से, यानी ये ए भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे मैं और ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, ये ई भी हो सकता है, ये आई भी हो सकता है, ये ओ भी हो सकता है, ये यू भी हो सकता है, इस तरीके। अगर इसमें से कोई वैल्यूज़ आ रही हैं, तो आपको ज़्यादा केसेस नहीं लिखना पड़ता है। आप सिंपली और ऑपरेटर्स के ज़रिए से सारी चीज़ों को एक ही केस के अंदर लिख सकते हैं। तो ये मेरा वोवेल हो। अगर इसमें से कोई भी वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं, तो ये सिंपली नॉट ए। तो मैं रन करा लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ आर, तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है नॉट ए वोवेल। अगर मैं इसको ए लिख देता हूँ, तो ये सिंपली वोवेल प्रिंट कर। उम्मीद करता हूँ आपको कोड समझ में आ रहा है, टॉपिक समझ में आया है। एक और लास्ट हम एग्ज़ाम्पल ले लेंगे। तीसरी चीज़ जो है, हम यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेंगे। हम क्या करेंगे कि एक 2 वैल्यूज़ को लेंगे हम, और 2 वैल्यूज़ को लेंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर प्लस वैल्यू आ रही है, तो क्या रिज़ल्ट जनरेट करना है, माइनस आ रही है तो हमारा रिज़ल्ट जो चेंज हो गया है, ये सेम थिंग एज़ अ कैलकुलेशन, ठीक है? तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को लेके। तो इसको किस तरीके से लेंगे, फर्स्ट हमारे पास 2 वैल्यूज़ चाहिए, n1 एंड n2। तो यहाँ पे मैं एक इनपुट फंक्शन ले लेता हूँ, इंटीजर इनपुट फंक्शन, एंटर नंबर 1, ठीक है? इसी तरीके से आप एक और इनपुट ले रहे हो, सेकंड वैल्यू नंबर 2। इसके बाद आप कैलकुलेशंस के लिए आप एक अरिथमेटिकल ऑपरेटर लोगे। तो इसके लिए मैं इंटीजर फंक्शन नहीं लूँगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग में ही आता है। तो यहाँ पे लिखूँगा एंटर द अरिथमेटिक ऑपरेटर फॉर कैल, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। और अब यहाँ पे हम मैच कराएँगे। तो आपको अब यहाँ पे वेरिएबल कौन-सा लेना है, कौन-सी वैल्यू चेंज होते रहेंगी यहाँ पे कैलकुलेशन की। हो सकता है प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, ठीक है? ये वैल्यूज़ चेंज होते रहेंगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैल्सी, और नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे हर एक वैल्यू के लिए अलग से केसेस लिखना है। तो मैं फर्स्ट लिखूँगा केस, अगर प्लस आती है तो क्या लिखना है? तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूँगा प्रिंट n1 प्लस n2। अगर वही माइनस आती है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा प्रिंट n1 माइनस n2। अगर वही मल्टीप्लिकेशन आती है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा n1 इंटू, और डिवीज़न आता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे n1 डिवाइडेड बाय n2, ठीक है? अगर कोई भी इसमें से वैल्यूज़ नहीं मैच करती हैं, तो हम तो यहाँ पे लिख देंगे एरर फॉर्म, प्लीज़ एंटर द ऑपरेटर फॉर कैल, ठीक है? इस तरीके से हम एक एरर मैसेज को पास करें। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को एंटर करता हूँ, समथिंग 2 एंड 3, और यहाँ पे मैं प्लस लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे रिज़ल्ट आ रहा है 5, राइट? अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख दें, 3 एंड 2 माइनस सिंबल डाल देता हूँ, तो मुझे 3 माइनस 2 1 आ रहा है। इसी तरीके से 3 एंड 2 मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 2 6। इसी तरीके से पाई और डिवाइडेड का सिंबल मेंशन करता हूँ, तो 1.25। अगर यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यूज़ एंटर करता हूँ, जैसे कि हैशटैग लेता हूँ, हैशटैग के ऊपर हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको एरर मैसेज आता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैच एंड कॉन्सेप्ट के जो प्रोग्राम्स है उसको लिख सकते हो, ठीक है? आपको प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन्स दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको जो क्वेश्चन्स है वो समझा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है हमने लास्ट इफ एल्स में भी हमने किया था, कि आपको क्या करना है, स्टूडेंट के मार्क्स के बेसिस पे रिजल्ट जनरेट कराना, ठीक है? तो सेम चीज़ आपको क्या करना है, सेम कोड आपको लिखना है, मैच एंड केस कॉन्सेप्ट। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास कुछ यहाँ पे सर्वर्स के वैल्यूज़ आएँगे, जैसा कि 500, 501, 502। तो ये जो वैल्यूज़ आ रहे हैं, उसी के बेसिस पे आपको जो एरर्स है, वो आपको डिस्प्ले कराने हैं। यानी कि वो सर्वर एरर है, क्लाइंट एरर है, या फिर लॉगिन सक्सेस। तीसरी चीज़ ये है कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है मैच एंड केस में, जहाँ पे आपको एक विश मैसेज आपको भेजना है,
कोई भी स्टूडेंट के अगर मार्क्स 80 के ऊपर हैं तो आप उनको एक विश मैसेज भेजेंगे, ठीक है? एक और क्वेश्चन है कि आपको चेक करना है कि दिया हुआ नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है, ठीक है? वो भी सेम मैच ये ऑलरेडी हमने किया था इफ एल्स लैडर में भी और नेस्टेड में सेम प्रोग्राम आपको मैच एंड केस में। एक और क्वेश्चन है आपको चेक करना है कि नंबर इवन नंबर है या ऑड नंबर मैच एंड केस का। इसी तरीके से आपको एक और मैसेज जनरेट कराना है, अगर आपको नंबर्स लेने हैं 0 टू 6 और इसी तरीके से अगर 0 होता है तो वो मंडे है, 1 है तो ट्यूसडे, इसी तरीके से आपको संडे तक मैसेजेस आपको बताएँ। इसी तरीके से अगर कोई एक वैल्यूज़ आ रहे हैं जो यूज़र के रिलेटेड हैं, यानी कि अगर कोई मैनेजर की वैल्यू आ रही है, एडमिन की वैल्यू आ रही है, तो उसके रिलेटेड आपको मैसेजेस आपको डिस्प्ले कराने हैं कि फुल एक्सेस है, लिमिटेड एक्सेस है, गेस्ट एक्सेस है, इस तरीके से, ठीक है? एक और लास्ट क्वेश्चंस ये हैं कि अगर आपको एक रोबोट मूव्स लेने हैं इनपुट्स के ज़रिए से और आपको बताना है कि जो भी वैल्यूज़ आ रही है उसके ज़रिए से जो रोबोट है वो लेफ्ट या राइट मूव कर रहा है या फॉरवर्ड और बैक मूव कर रहा है, ठीक है? एक और क्वेश्चन ये भी है कि आपको तय करना है कि अगर जो भी आपको एजेस आ रही हैं आपके डेटा में, वो एजेस के हिसाब से क्या ये चाइल्ड है, क्या ये टीन है, क्या ये एडल्ट है या फिर ये सीनियर सिटीज़न है, ठीक है? उस तरीके से आपको रिजल्ट्स जनरेट कराने हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जहाँ पे हम जैसा कि हमने इफ एल्स लैडर के बाद नेस्टेड पढ़ा था, यानी कि कंडीशन के अंदर कंडीशंस को किस तरीके से लिखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि मैच एंड केस में भी इनर कॉन्सेप्ट होता है, यानी नेस्टेड कॉन्सेप्ट होता है। तो नेस्टेड मैच एंड केस किस तरीके से लिखा जाता है, किन सिचुएशंस में इसको यूज़ किया जाता है और उसके कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम्स में हम पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इस वीडियो को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे।